हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाहु अन्हा का असली नाम नुसैबा था। उन्होंने मुसलमानों को भागते हुए देखा और मुशरिकों, मूर्ति पूजकों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों ओर घेरते हुए देखा तो वे बेचैन हो गए। वे जल्दी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और तलवार के साथ दुश्मनों से लड़ने लगी। जब वे तलवार चलाते चलाते घायल हो गईं, तो उन्होंने तीर कमान संभाल ली और मुशरिकों पर तीर चलाने लगी। इसी दौरान उन्होंने इब्ने कमिया नामक एक मुशरिक को आते हुए देखा। वह यह कहता हुआ आ रहा था, मुझे बताओ मोहम्मद कहां है? अगर आज वे बच गए तो समझ लो कि मैं नहीं बचूंगा। उसका मतलब यह था कि आज या तो वह रहेगा या मैं रहूंगा। जब वह करीब आया तो हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाहु अन्हा और मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु ने उसका रास्ता रोका। उसने हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाहु अन्हा पर हमला किया और उनके कंधे पर घाव लगा। हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाहु अन्हा ने भी उस पर तलवार के कई वार किए, लेकिन वह जिरह कवच पहने हुए था, इसलिए उनके वार से बच गया। उनकी बहादुरी देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे घराने में बरकत अता फरमाए। इस पर हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल हमारे लिए दुआ फरमाइए कि हम जन्नत में आपके साथ हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह इन्हें जन्नत में मेरा रफीक और साथी बना। इस पर हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, अब मुझे इसकी परवाह नहीं कि दुनिया में मेरे साथ क्या होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन गजवा उहुद में मैं जहां भी देखता था, उम्मे अम्मारा को देखता था कि वे मेरी हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाकर दुश्मनों से लड़ रही हैं। गजवा उहुद में हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाहु अन्हा को 12 घाव आए, जिनमें नेज़े और तलवार के घाव शामिल थे। उसी दिन हजरत अबू दजाना रजी अल्लाहु अन्हु ने भी अपने शरीर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बना लिया था। जो तीर आता वे उसे अपनी कमर पर रोक लेते। उन्होंने अपना मुंह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर रखा था, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरक्षित रहे। इस तरह उनकी कमर में कई तीर लग गए। इसी तरह हजरत ज़ियाद बिन अम्मारा रजी अल्लाहु अन्हु भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में मर्दाना वार लड़ रहे थे, यहां तक कि वे घायल होकर गिर पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें मेरे पास लाओ। उनकी खुशकिस्मती देखिए कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। जब उन्हें जमीन पर लिटाया गया तो उन्होंने अपना मुंह और रुखसार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर रख दिया और उसी हालत में उन्होंने दम तोड़ दिया। कितनी मुबारक मौत थी उनकी। इसी तरह हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते हुए इब्ने कमिया के हाथों शहीद हो गए। दरअसल इब्ने कमिया हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहा था, क्योंकि उनकी शक्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी। जब उसने उन्हें शहीद किया तो कुरैश के सरदारों को जाकर खबर दी कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है, हालांकि उसने हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु को शहीद किया था। इसी दौरान अबी बिन खलफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। कई सहाबा उसके रास्ते में आ गए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मेरी तरफ आने दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ बढ़े और फरमाया, ए झूठे, कहां भागता है? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के हाथ से नेजा लिया और उसकी गर्दन में बहुत ही आहिस्ता से चुभो दिया। यह चुभन इतनी हल्की थी कि उससे खून भी नहीं निकला, लेकिन उस हल्की सी खरोंच से ही वह चीखता हुआ भाग गया। वह कह रहा था। मुशरिकों ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, तू तो बहुत छोटे दिल का निकला, तेरी अक्ल जाती रही। तू तो अपने पहलू में तीर लिए घूमता है, तीरंदाजी करता है और तुझे कोई घाव भी नहीं आया, लेकिन चीख कितना रहा है। एक मामूली सी खरोंच है,
ऐसी खरोंच पर तो हम आह भी नहीं करते। इस पर अभी बिन खलफ ने दर्द से कराहते हुए कहा, लात और उज्जा की कसम, इस वक्त मुझे जितना तेज दर्द हो रहा है, अगर वह झिल मजाज के मेले में सारे लोगों पर बांट दिया जाए तो सब के सब मर जाएं। दरअसल मक्का में अब्बी बिन खलफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करता था, ए मोहम्मद, मेरे पास एक बहुत अच्छा घोड़ा है, मैं उसे रोजाना 12 बार चारा खिलाकर मोटा कर रहा हूं, मैं उस पर सवार होकर तुझे मार डालूंगा। उसकी बकवास सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इंशाअल्लाह मैं खुद तुझे मार डालूंगा। अब जब उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों खरोंच पहुंची तो उसकी असहनीय पीड़ा ने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। वह बार बार लौटपोट हो रहा था और किसी जबह किए हुए बैल की तरह चिल्ला रहा था। उसकी पीड़ा देखकर उसके कुछ साथी उसे साथ लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। एक हदीस में आता है, जिस व्यक्ति को नबी ने खुद मारा हो या जिसे नबी के हुक्म से मारा गया हो, उसे उसके मारे जाने के वक्त से क़यामत के दिन तक अजाब दिया जाता रहेगा। एक और हदीस के शब्द ये हैं, सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसे होता है जिसे नबी ने खुद मारा हो। गजवा ए उहुद शुरू होने से पहले एक फितनाबाज काफिर अबू आमिर ने जगह जगह गड्ढे खोद दिए थे ताकि मुसलमान बेखबरी में उनमें गिर जाएं और नुकसान उठाएं। यह शख्स हजरत हंजला रजी अल्लाहु अन्हु के वालिद थे और हजरत हंजला रजी अल्लाहु अन्हु वह हैं जिन्हें फरिश्तों ने घुस्ल दिया था। लड़ाई जारी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गड्ढे में गिर गए। हजरत अली रजी अल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरते देखा तो उन्होंने आगे बढ़कर फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों हाथों पर उठा लिया। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर उठाकर बाहर निकाला। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गड्ढे में गिरे तो इब्ने कमिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। उनमें से एक पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में लगा। उतबा बिन अबी वकास ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा। उसका फेंका हुआ पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर लगा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लहूलुहान हो गया और निचला होंठ फट गया। हजरत हातिब रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब मैंने उतबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंकते देखा तो मैं उसकी तरफ लपका और उसका पीछा किया। मैंने उस पर तलवार का वार किया जिससे उसकी गर्दन कटकर दूर जा गिरी। मैंने फौरन उसकी तलवार और घोड़े पर कब्जा किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।